इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भयानक मंजर देखने को मिला। यहां पर दरअसल फुटबॉल टीमों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और इसके बाद ये भिड़ंत इतनी ज्यादा हिंसक हो गई कि इसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल फैंस के आपस में यानी प्रशंसकों के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन इससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। गुस्साए फैंस ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सैकड़ों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि पूरा स्टेडियम था वो दोनों ही टीमों के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी एक टीम हार गई और इसे लेकर दोनों की टीमों के जो फैंस थे उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही पूरा झगड़ा पूरे स्टेडियम में फैल गया और लोग एक दूसरे से भिड़ गए। हालात ये भी थे कि वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों को किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी। दंगा बढ़ता देख इंडोनेशिया की नेशनल आर्म्ड फोर्सेस को मौके पर बुलाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और किसी तरह सेना के जवानों ने दंगा कर रही भीड़ को स्टेडियम से बाहर निकाला। स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद भी जमकर हिंसा होती रही और हिंसा का ये वीडियो, भिड़ंत का ये वीडियो भी अब सामने आया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के स्टेडियम में ही फुटबॉल मैच के दौरान ही दो टीमों के जो फैंस थे, जो प्रशंसक थे, वो आपस में भिड़ गए और हिंसा इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि यहां तक कि पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान बचानी पड़ी। 127 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। फुटबॉल टीमों के समर्थक आपस में भिड़े। स्टेडियम में जो फैंस थे वो बेकाबू हो गए, आपस में भिड़ गए। एक टीम हारी, दूसरी जीती, लेकिन जो हारी उसके जो फैंस थे वो आक्रोशित हो गए, गुस्सा आ गए। कोमल गंगवार हमारी सहयोगी से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। कोमल, हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से जो पूरी हिंसा है वो यहाँ पर भड़की और उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों का ये आंकड़ा मृतकों का पहुंचा है? मनीषा, देखिए, सुबह तक की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 127 बताया जा रहा था, लेकिन अब ताजा अपडेट के अनुसार 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह 180 के करीब लोग एडमिट कराए गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में भी लोगों की मौत हुई है। पूरा मामला अगर हम देखें तो वीडियो जो सामने आ रहा है उसमें फुटबॉल के मैदान में लोग खेलते दिखाई दे रहे हैं, हाथापाई होती दिखाई दे रही है। अब पूरे मामले की हम बात कर लेते हैं तो यह मामला पूर्वी जावा के मलंग रेजेंसी के कंजुरोहान स्टेडियम का है, जहां दो टीम्स के बीच में फुटबॉल का मैच हो रहा था। अरेमा एफसी और परसेबाया सुरवाया, ये दो टीम्स थी, दोनों टीम्स के बीच में मैच हो रहा था। अरेमा एफसी टीम जब हार गई, अपनी टीम को हारते देख समर्थक मैदान में घुस गए और वहां पर झगड़ा शुरू कर दिया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो वहां पर पुलिस बल भी गया, जवान भी गए और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई हो गई। 127 सुबह तक का आंकड़ा था। मौत का कारण बताए तो भगदड़ और हाथापाई, दम घुटने की वजह बताई जा रही है कि इन लोगों की मौत इसी वजह से हुई है। फिलहाल जो लोग एडमिट हैं अभी भी इलाज चल रहा है। कोशिश यही है कि उनको किसी भी तरह से बचाया जाए, लेकिन 127 का आंकड़ा 150 तक पहुंच चुका है। मनीषा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई कहां तक हुई है? पुलिस की कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? कोमल, टीम के जो समर्थक हैं उनमें से कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और सभी से पूछताछ भी की जा रही है और सख्ती देखी जा रही है ताकि आगे इस तरीके की कोई तस्वीरें दोबारा से ना दोहराई जाएं। और जहां अगर मैदान की बात की जाए तो वहां पर जब मामला हाथ से निकल रहा था तब जाकर लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू की गैस के गोले भी छोड़े गए। अभी फिलहाल जो नजर रखी गई है वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं लोग, उन पर नजर रखी जा रही है ताकि उनकी हालत में जल्दी सुधार हो। लेकिन कोमल, ये भी समझने की जरूरत है कि फैंस मैच को, खास तौर पर अगर हम खेल की बात करते हैं तो खेल को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि अगर एक टीम हार जाती है तो उसके जो फैंस हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं, जिस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन ऐसे में लोगों को भी समझने की जरूरत है कि महज ये खेल है और इसे खेल की तरह ही रहने दिया जाए। बिल्कुल मनीषा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोग दिख रहे हैं मैदान में घुसे हैं और फुटबॉल से इधर उधर खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें तो बाद में ही सामने आई हैं, उससे पहले की जो तस्वीरें फुटबॉल को इधर से उधर करते हुए और किसी भी प्रशंसक को इस तरह का आक्रोश लाना शायद वाजिब नहीं है, क्योंकि टीम में हार जीत लगी रहती है। एक मैच ही है, वो खेल ही है, उसको खेल की तरह ही रहने दिया जाए। इस हादसे से हर किसी को सबक लेना चाहिए और फिलहाल ये दुखद है। 150 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें ये बड़ा अपडेट है। मनीषा।